सबसे पहले आपको बताएं कि भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर चला था। भारत ने गलती तस्लीम कर ली, माफी ना मांगी। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खामी की वजह से मिसाइल फायर हो गया। जनूनी भारत इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा। मियां चन्नू में मिसाइल गिरने के वाक़े पर भारतीय वजारत दिफा की वजाहत के बाद भी सवालात बाकी। भारत ने 3 रोज बाद एक मुख्तसर वजाहत में बताया कि मिसाइल तकनीकी खराबी की वजह से गलती से दागा गया। भारतीय वजारत दिफा ने बयान में मिसाइल की शनाख्त के मुतालिक कुछ नहीं बताया। भारत ने ऐसा जानबूझकर किया या मिसाइल से निपटने के लिए पाकिस्तानी रद्द अमल को जांचना था। भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मिसाइल दागने का इम्कान एक संगीन खतरा है। ऐसे वाक़यात भारतीय कमांड और कंट्रोल पर संगीन सवालात उठाते हैं। यूरेनियम चोरी के वाकयात भी भारत की जानिब से नाकिस एटमी हिफाजत के अक्कास हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करता तो जंग छिड़ सकती थी। बहुत खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है। इससे एक एक्सीडेंटल जंग छिड़ सकती थी दो मुल्कों के दरमियान, अगर पाकिस्तान में एक जिम्मेदार हुकूमत ना होती। अगर ये मिसाइल मियां चन्नू शहर के अंदर गिर जाता तो बहुत सी अमवात हो सकती थी, शहादतें हो सकती थी। कौन जिम्मेवार था? समाज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वाकया शरंगेजी भी हो सकता है। ये कोई मामूली नौयत का वाकया नहीं है कि हम इसको सर से नजर कर दे। मैं वज़ीर पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के मुतालबा कर रहा हूँ कि मुझे जवाब चाहिए, और मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि इसकी तहकीक होनी चाहिए और जिम्मेदारान को कटहरे में आना चाहिए और किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि भारत की गैर जिम्मेदारी से इलाकाई अमन और सलामती को खतरात लाक हैं। मामला सलामती कौंसिल अरकान के सामने उठाया है। दरअंदाजी को इस बार तो गलती करार दिया गया, मगर भारत इससे पहले कई बार पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर चुका है। हर बार उसे मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज की कुर्बानियों के समराज से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अवाम पूरी तरह मुस्तफीद हो रहे हैं। मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों की तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में भी तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। समा की नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सुमेरा, आप किस इलाके में हैं और हालात कैसे हैं वहाँ के? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ वज़ीरिस्तान की सड़कों पर। हमने अंगूर अड्डा से वापसी का सफ़र तय किया है। मज़ीद अभी हम कुछ ब्रीफिंग्स भी अटेंड करेंगे इस हवाले से। तिजारती जितने भी रवाबित हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वो नॉर्मल थे, नॉर्मल हैं, और हुकाम का ये कहना है कि वो नॉर्मल ही रहेंगे, क्योंकि ये वो क्रॉसिंग है कि जहाँ 2001 के बाद से अब तक कोई बड़ा ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसको नक़्स अमन करार दिया जाए या जिसकी वजह से कोई मसला ऐसा क्रिएट हुआ हो कि दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर को तवील अरसे के लिए बंद करना पड़ा हो। ये एक बहुत खुशगवार जो कुछ हकाइक थे जो हमें यहाँ पर कस्टम ऑफिशियल्स ने बताए, तिजारत से रिलेटेड जो लोग जिन चीज़ों को देख रहे हैं उन्होंने भी यही बात दोहराई। और सबसे बड़ी बात कि लोकल्स का ये कहना था कि साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ के लोग अपनी फोर्सेस से मोहब्बत करते हैं, यहाँ के लोग अमन से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी क्विकली बताती चलूँ कि जूँ यहाँ पर इंटरनेशनल टर्मिनल के ऊपर काम तेज़ तर होता जाएगा, यहाँ पर इंटरनेट, बिजली और नेशनल बैंक्स जैसी फैसिलिटीज़ आएंगी, यहाँ पर लोकल्स का मज़ीद एतमाद जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज़ पे बढ़ता जाएगा और वो यहाँ पर मर्जर के असरात जल्द अज जल्द देखना चाहते हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुमेरा। और अभी आपको बताएं कि आइंदा 2 दिन मुल्क की सियासत में अहम है। वज़ीर आज़म खुद भी सरगर्म हो गए, अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों का फैसला कर लिया। इमरान खान आज और कल मुतादिद अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म अरकान कौमी असम्बली से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करेंगे और अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेंगे। मुलाकातों में तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, जबकि मुलाकात करने वाले अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोअर दीर जलसे से धुआंधार खिताब किया, अपोजिशन को एक बार फिर निशाने पर रखा। वज़ीर आज़म ने कहा 3 चूहे शिकार करने निकले हैं, अब उनका शिकार होगा। 1 यॉर्कर से 3 विकेटें गिराएंगे। इमरान खान ने बताया कि आर्मी चीफ ने फजल रहमान को डीजल ना कहने का कहा। इमरान खान ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। जो बाहर बैठा हुआ है, मुझे
ये भी कहते हैं कि उसको भगौड़ा ना कहो, वो भगौड़ा भी है और वो झूठा भी है। वो आसिफ जरदारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। शहबाज शरीफ टाई कमीज और सूट पहन के अंग्रेजी बोल के ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, भूल जाओ। मैं इन सबको एक पैगाम देता, दूध का दूध पानी का पानी होने लगा। आपने वो किया जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम एतमाद मेरे पे करें। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है। ये मेरी निशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। ये जो 3 डाकू हैं क्या मांग रहे हैं मेरे से? NRO गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है। मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी भरपूर जवाब दिया। कहा, इमरान खान हमारा मुंह मत खुलवाएं, जवाब हमें भी देना आता है। बनी गाला में क्या होता है दुनिया जानती है। अलीमा खान पर भी इल्जामात लगाए। शहबाज शरीफ ने मकसूद चपरासी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। इमरान खान न्याजी भगौड़ा हो, तुम आज बातें करते हो। शहबाज शरीफ जो है वो अपना बूट पॉलिश करता है, तुम क्या करते रहे? बनी गाला तुमने डिक्लेयर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी मदद को आई, बहुत बड़ा जो तुम्हारा हुक्म था उसको अपना वो पुर किया गया। बात दिन रात करता है मकसूद चपरासी, वो इंसान है, कोई जो भी होगा। मैं अपने ताईं कह सकता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखी। और ये बात करता है भाई अपने घर में मंजी थले डांग फेर, तुम्हारे घर में अपना बोरियों को पैसे आते हैं, रिश्वत वहाँ पर ली जाती है। अपने गरेबान में झांके, करप्शन उनके घर में है। उनकी बहन अलीमा खान साहिबा हैं, उनके पास दुबई और न्यूयॉर्क में महंगे करोड़ों मिलियन ऑफ डॉलर्स के घर कहाँ से आए? FBR से उनको जनाब उनके सारे कागजात ठीक करवाए गए। सबसे पहले अपनी बहन अलीमा खान के जो अपने असासे उनका हिसाब दो। शहबाज शरीफ जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा। वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये फिक्र न करना, फिर हम उसका जमहूरी और सियासी तौर पर भरपूर मुकाबला करेंगे और बताएंगे तुम्हें कि तुम अगर अपना कोई वहाँ पर जत्था लाना चाहते हो तो फिर इंशाल्लाह हम अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। खिजा जाए बाहर आए ना आए, मौलाना फजल रहमान ने एक्शन प्लान बता दिया। बोले अपोजिशन नाकाम भी हुई तो इमरान खान हुकूमत नहीं कर सकेंगे, मामला सड़कों पर जाएंगे। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं। डीजल रख दिया अवाम ने उसका नाम। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, इसको लगाम लगाया जाए। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। मुल्क के सुदूर के खिलाफ मुआखजे तहरीकें आती हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ आती हैं, स्पीकर के खिलाफ आती हैं। बुकला क्यों गए हो? बुकला क्यों गए हो? हम आपके खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी। नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे। फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, क्या आप न करें ऐसा कि खज़ां जाए बाहर आए ना आए। अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके जवाब में वो क्या कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। और कल ही ISPR ने जो बयान दिया है, तो आज का बयान तो उस पर रद्द-ए-अमल हो सकता है ना। सितारों के इशारे, माजरा जानिए कुछ ही देर में।
तहरीक अदम एतमाद से पहले जोड़ तोड़ और सियासी राब्तों में तेजी आ गई। मुस्लिम लीग नून ने तरीन ग्रुप से रब्ता कर लिया। चंद रोज में लीगी क़यादत और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने तरीन ग्रुप की क़यादत से रब्ता किया, जिसमें बाहमी ताउन और मुलाकात के हवाले से बातचीत की गई। आइंदा हफ्ते के आगाज़ में तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक में ताउन समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। गवर्नर सिंध का कहना है कि अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके लिए उनसे मिलने गया था। अलीम खान हो या जहांगीर तरीन PTI के खिलाफ नहीं जा सकते। आज अलीम खान इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, मामलात उनके सामने रखूंगा। फैसला अलीम खान साहब ने करना है कि वो क्या चाहते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वज़ीर आज़म ने जो पैगाम दिया था वो मैंने अलीम खान साहब को पहुँचा दिया था। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात का यकीन है मुझे, ये तो आने वाला वक्त बताता है चीज़ें, लेकिन एक बात का यकीन है मुझे कि अलीम खान हो या जहांगीर तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि मैंने इन्हें PTI के लिए वर्क करते हुए देखा है। मैंने इन्हें जान लगाते हुए देखा है PTI के लिए। मैंने देखा है कि इनका बिलीव, इनका यकीन इमरान खान की क़यादत पे था, है और इंशाल्लाह रहेगा। लेट्स सी आने वाला वक्त क्या बताता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो मेरे ख्याल है आज पहुँच रहे हैं अलीम खान साहब इस्लामाबाद। तो मैं फिर जाके उनसे एक बार मिलूँगा और चीज़ों को वाज़े तौर से सामने लेकर आऊँगा। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत हुकूमत पर बरस पड़े। कारकुनों से खिताब में बोले, हुक्मरानों के साथ चलते हुए 3 साल हो गए, जहां इज्जत ना हो वहां रहने का कोई जवाज नहीं। ये जो 3 साल का दौर गुजरे, इसमें कभी चौधरी शुजात को नैब ने बुला लिया, कभी चौधरी परवेज लाई को नैब ने बुला लिया, कभी मोहन सलाई को बुला लिया नैब ने। ये तो इनके मेरे बुजुर्गों की हिम्मत है कि उन्होंने 3 साल इसके साथ निकाल दिए, तो जहाँ इज्जत ना हो वह रहने की तुक नहीं पड़ी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुजफ्फरगढ़ के नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की है। मुलाकात करने वाले अरकान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ से मुंतखब नून लीगी अरकान का उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। उनका कहना है कि आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। अरकान असम्बली का ऐसा कहना है, जबकि कौम अदम इस्तेहकाम की कोशिश करने वालों को माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। उनका मज़ीद कहना है कि अफरा तफरी की सियासत करना कौमी मुफादात के मुनाफी है। वज़ीर आज़म अदम एतमाद से सुरखरू होकर निकलेंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में तलखियाँ पैदा कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं है। जमहूरियत में कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ राय पर निज़ाम इस्तवार होता है। इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी वजह से गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह करना मुश्किल होती है। ये ट्वीट सामने आया है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का, जिसमें वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में तलखियाँ पैदा कर दी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये भी लिखते हैं कि जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, जमहूरियत में कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ राय पर निज़ाम इस्तवार होता है। इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी वजह से गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह करना मुश्किल होता है। लोयर दीर जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कांपे टांग रही हैं पर तबसरा कर दिया। PP चेयरमैन के साथ साथ नवाज शरीफ के दौरे अमेरिका की याद भी दिलाई। अच्छा अब सुने सुने, अमीन ये है कौन? मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? मतलब क्या मजाक है यार, हो जाता है। काम पे टांग रही है, चीनी उग रहा है, बारिश आता है। पूरी कौम ट्रांसलेशन करने ते लगी हुंदी, बिलावल कह की रहा आज क्या कह रहा है? काम पे टांग रही है। एक मिनट सुन ले मैं क्या कहने लगा। सोशल मीडिया पे देखा है, नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी काम पे टांग रही है। माफ कर दे भाई, ये तो हमें पता कि आपकी टांगें ही कांप रही हैं। काम पे टांग रही है, काम पे टांग रही है। भाई मैं कसम से तौबा तौबा। खुदा का वास्ता है, उर्दू तो सिखा दो। स्लिप ऑफ द टंग हो सकता है। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई।
खुसूसी सेंट्रल अदालत के जज एजाज एहसन आवान ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए भी तलब किया है, जबकि FIA को पाबंद किया कि वो 3 रोज़ में बैंक मुलाजमीन के बयानात की कॉपियाँ अदालती स्टाफ को जमा करवाए। सिंध में मवेशियों में लंपी स्किन का फैलाव जारी है। सूबे भर में अब तक 21,000 से ज़ायद मवेशी मुतासिर हो चुके। महकमा लाइफ स्टॉक ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेल कायम कर दिए। इम्तियाज अली की रिपोर्ट। सिंध में मोहलिक वायरस के मवेशियों पर वार तेज होने लगे। 21,000 से ज्यादा गाय बैल जिल्द की बीमारी का शिकार हो चुके। 150 के करीब हलाक हो गए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक ने इमरजेंसी लगा दी। सूबे भर में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेल कायम करके मुतासरा मवेशियों की इब्तिदाई तिब्बी इमदाद शुरू की जा रही है। इस वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अफ्रीका से मंगवाए गए मवेशी लंपी स्किन डिजीज का शिकार हो रहे हैं। इस वायरस की वजह से जो है ना जानवर का बुखार हो जाता है, टेम्परेचर इसका रेज हो जाता है, जिस्म पे जो है ना फोड़े बन जाते हैं और जानवर खाना पीना कम कर देता है। ये बीमारी जो है ना जहाँ ऐसे बाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जहाँ पे सफाई सुथराई नहीं होती है, मक्खी मच्छर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फैल रही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री सिंध का दावा है कि वायरस सिर्फ जानवर को जिल्द तक महदूद रहता है, गोश्त और दूध में शामिल नहीं होता और न ही इंसानों में मुंतकिल होता है। वायरस के भैंस, ऊंट, बकरी और भेड़ में भी मुंतकिल होने के शवाहिद नहीं मिले। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। गाय बैलों में लंपी इन्फेक्शन से कराची में बड़े गोश्त की फरोख्त कम हो गई है। पकवान सेंटर्स को तकरीबात के ऑर्डर देने वाले शहरी भी अपने खाने में बीफ से चिकन में तब्दील करा रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। कराची के गाय बैलों में लंपी स्किन बीमारी के वबाई शक्ल इख्तियार करने से बड़े गोश्त की फरोख्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। मंगल और बुध को मवेशी मंडियां लगी तो जरूर, मगर जानवरों की फरोख्त में 1/4 कमी देखने में आई। ऐसे जमान 100% जो माल बिक रहा था अभी 50% बिक रहा है। हाँ, खरीदार में बहुत फर्क हो गया है। कराची वाले वैसे ही डर रहे हैं। गाय के गोश्त की फरोख्त में वाज़ेह कमी की तस्दीक कसाब भी कर रहे हैं, जो कारोबार में अचानक आई मंदी से बहुत परेशान है। ये हमारा माल जो जानवर 50-60 ज़िबा होता है, अभी हमारे पास तकरीबन 30-35 माल खड़ा हुआ है जो ज़िबा होने के लिए। नहीं ज़िबा हुआ, ऑर्डर कैंसिल हो गए सारे। ये माल खड़ा हुआ है सारा चारों तरफ। शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं, जिन्होंने गोश्त की बुकिंग हुई थी, जिसमें बीफ की बुकिंग करी हुई थी, उन्होंने जो है अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। उन्होंने जो है चिकन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए। जो दुकानदार जो सेल करता था 1 लाख रुपए की, उसने कल 2-3 दिन के अंदर जो है किसी ने 15,000 रुपये का गोश्त बेचा है, किसी ने 10,000 रुपये का गोश्त बेचा है। बहुत फ़र्क आई है, बहुत फ़र्क आई है इसके अंदर। यकीन करो जो आ रहा है वो यही जिक्र करता हुआ आ रहा है। अगर 10,000 सेल होती है ना तो अब 3,000 रुपये पे आ गई है कहानी। लंपी स्किन बीमारी के फैलाव और बीमार जानवरों के गोश्त की फरोख्त का मामला सामने आने के बाद पकवान सेंटर्स को भी बीफ के ऑर्डर मिलना बंद हो गए हैं और जिन्होंने पहले दे रखे थे वो इसे तब्दील करा रहे हैं। लोग डरे में इससे जो वबा आई हुई है। अभी मेरे पास एक ऑर्डर था 3 दिन पहले, तो वो बीफ में था, उन्होंने चिकन का करवा दिया टाइम पे आके ना। वो बहुत घबराए हुए थे लोग बाग। मेरे पास कल बीफ का प्रोग्राम था और लोगों ने बोटियाँ जो है ना वो प्लेटों में छोड़ दी। एक हफ्ते में चिकन का ही ऑर्डर बनाया है, बछिया का नहीं बनाया। एक कस्टमर आया, उन्होंने पहले बीफ की बुकिंग करवाई हुई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं जी आप चिकन कर दीजिए। बिरयानी का ऑर्डर था उनका, उन्होंने चेंज करके चिकन करवा दिया। गोश्त की फरोख्त में कमी का सारा दबाव मुर्गी के गोश्त पर पड़ा है, जो लंपी स्किन बीमारी की खबर आने से पहले ही 400 रुपये किलो फरोख्त हो रही थी और अब वो 500 रुपये किलो और कई इलाकों में इससे भी ज़्यादा महंगी फरोख्त हो रही है। रेट तो बढ़ गए हैं ना मुर्गी के गाय की वजह से, वरना इसके रेट जो है 260, 280 इतने ही चल रहे थे। पहले मुर्गी बदनाम थी, अब गाय बदनाम है। गाय का गोश्त तो ख़राब है, वो तो कोई लेता ही नहीं है। अभी मुर्गी बेचारे खाते थे, वो भी नहीं खा सकते। 250-300 रुपये किलो था, अचानक 300 से 350, 400, 500 तक हो जो ही है। पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार से जुड़े अफराद का कहना है कि चिकन की डिमांड एंड सप्लाई का कोई मसला नहीं है। रिटेल दुकानदार फरोख्त बढ़ने का फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर दुकानदारों के पास कीमत में इजाफे का वही पुराना और रटा रटाया जवाब मौजूद है। सर ये पीछे से आरती ने महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से जो ना ये मुर्गियाँ में महंगी बेचनी पड़ रही है। लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए महकमा लाइफ स्टॉक सिंध मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। 8 मार्च को महकमा लाइफ स्टॉक की पाबंदी के बावजूद कराची और चंबल समेत सूबे भर में मंगल बुध की मवेशी मंडियां लगाई गईं।
कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। सिंध में जानवरों पर लंपी इन्फेक्शन का हमला। महकमा लाइव स्टॉक ने पंजाब में मवेशियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई तो फैसलाबाद में चिकन के दाम आसमान पर पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सिद्दीक। सिंध में लंपी स्किन के जानवरों पर वार। पंजाब का महकमा लाइव स्टॉक भी हो गया होशियार। सिंध से पंजाब में जानवरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। महकमा लाइव स्टॉक ने फैसलाबाद समेत सूबे भर में जानवरों के टेस्ट भी शुरू कर दिए। जो लंपी स्किन डिजीज़ है, इसका पंजाब के अंदर अभी तक कोई केस रिपोर्टेड नहीं है। नंबर 2, और ये अगर बीमारी उधर मौजूद भी है तो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए मुकम्मल तौर पे पंजाब के बॉर्डर्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं और ये बीमारी काबिल इलाज है। बीफ की मांग कम हुई तो चिकन की कीमतों को पर लग गए। 3 रोज में कीमत 415 रुपए तक जा पहुंची। पहले सर बड़ा खरीदते थे, बड़े में बहुत सी बीमारी हो गई है शुरू, तो अब गरीब ये चिकन खाना शुरू किया तो उसमें की गया उन्होंने एकदम रेट बढ़ा दिए। पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक जिला भर में चिकन की डिमांड 100 गुना बढ़ने से शॉर्टेज का सामना है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद।